जिस तरह की हरकतें मालदीव कर रहा था वैसी ही हरकतें अब नेपाल ने भी करना शुरू कर दिया है। भारत के द्वारा इतनी ज़्यादा मदद की जाने के बाद भी नेपाल भारत को औकात दिखा रहा है। नेपाल की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं। हाल ही में चीन के द्वारा साउथ एशिया में एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी, जहां से भारत के लिए चौंकाने वाली कई खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में नेपाल में केपी शर्मा की नई सरकार बनी है। सरकार में आते ही केपी शर्मा मोहम्मद मुइज्जू वाली हरकतें भारत के साथ कर रहे हैं, लेकिन शायद नेपाल के नए प्रधानमंत्री भी यह बात भूल चुके हैं कि भारत से पंगा लेने का अंजाम इन पर किस तरह से भारी पड़ सकता है। हाल ही में चीन के द्वारा साउथ एशिया की मीटिंग चीन में ही कंडक्ट कराई गई है, जबकि चीन साउथ एशिया का देश है ही नहीं। इतना ही नहीं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने भी इस मीटिंग में अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा था। भारत, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, इस मीटिंग में इसे शामिल नहीं किया गया। भारत को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि ये सब देश आपस में मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी बना सके। इस मीटिंग में नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई फैसले लिए, लेकिन नेपाल शायद यह भूल चुका है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। नेपाल आर्थिक मदद के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भारत पर ही निर्भर है। नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन से निर्णय लिए हैं और भारत के खिलाफ पंगा लेने का अंजाम किस प्रकार से नेपाल को भारी पड़ सकता है, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और साथ में आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। चीन एक ऐसा देश है जो मौका पाते ही भारत के खिलाफ अन्य देशों को करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और भारत के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक हैं, चाहे वह भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर नेपाल और मालदीव हो, इन सभी देशों को चीन अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। इन देशों को अपने कंट्रोल में लेकर इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सभी लोगों ने कुछ महीने पहले देखा था, जिसमें मालदीव को चीन ने अपने कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश की थी। मालदीव ने चीन के साथ मिलकर काफ़ी हद तक भारत के खिलाफ कई काम किए थे, लेकिन जब चीन ने मालदीव को धोखा दे दिया तो फिर से मालदीव ने भारत के साथ आने की कोशिश की। इतना सब कुछ मालदीव के साथ होते हुए देखते हुए भी नेपाल की आंखें नहीं खुली। इस महीने जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी चीन की ओर तेजी के साथ झुकते जा रहे हैं और भारत से दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री भारत के विरोध में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि वह यह बात भी सोचना भूल गए कि भारत से पंगा लेकर चीन से हाथ मिलाना उन पर किस तरह से भारी पड़ सकता है। जबकि देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले भी नेपाल चीन के जाल में फंस चुका था, जिसमें नेपाल के हाथों से ओखला एयरपोर्ट जाने वाला था, लेकिन चीन को लगा कि भारत के साथ रहते हुए वह नेपाल के इस एयरपोर्ट पर कब्जा नहीं कर सकता, तो वह उस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम भी वहीं पर छोड़कर चला गया। तब भारत के अडानी ग्रुप ने इस एयरपोर्ट को पूरा करने और उसको संचालित करने का जिम्मा लिया, जिससे नेपाल अब दोबारा से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अब फिर से नेपाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब देखते हैं कि आखिर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा फैसला लिया है। इसमें भारत के लिए हैरान करने वाली बात कौन सी है। इस साल नेपाल में सत्ता का बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, इसलिए जब हाल ही में चीन में साउथ एशिया की मीटिंग कराई गई तो उसमें नेपाल के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों ने को इसमें न्योता दिया गया। यह देश मीटिंग में शामिल भी हुए। भारत को इसमें इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। इस तरह की सबसे पहली मीटिंग चीन के द्वारा 2018 में कंडक्ट कराई गई थी। इस बार की साउथ एशिया की जो मीटिंग कंडक्ट कराई गई है उसे 5वीं बार चीन के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, जिसमें 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक यानी कि 5 दिनों तक इन देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक फैसले को एक दूसरे से साझा किया और इसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। इस तरीके की मीटिंग करने की शुरुआत जब 2018 में हुई, तब इसका मकसद यही था कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को
बढ़ा सके। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता था, जिससे भारत का जो भी इन पड़ोसी देशों पर वर्चस्व है वह पूरी तरह से खत्म हो सके और चीन इन सभी छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में ले सके। चीन ने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत लोन बांटना शुरू किया। इसी की चपेट में श्रीलंका और नेपाल सबसे पहले आए थे। जब श्रीलंका चीन का लोन नहीं चुका पाया, तब श्रीलंका को यह बात समझ आई कि चीन ने इनको अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। लेकिन श्रीलंका को जब यह बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका इन सब बातों के बाद सुधर गया था, लेकिन पहले चीन के से धोखा खाने के बाद अब फिर से नेपाल चीन के साथ दोस्ती करके और भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस बार जैसे ही चीन के साथ नेपाल की मीटिंग शुरू हुई, उसी दिन कुछ घंटों बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। इस खबर में यह बताया गया है कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत और नेपाल के बॉर्डर को लेकर मुद्दा उठाया। यानी कि जब नेपाल को चीन का साथ मिल रहा है तो उसने एक बार फिर से लिपुलेख, कालापानी और लंबियाधुरा मुद्दे को गर्म करना शुरू कर दिया। भारत के इस बॉर्डर के मुद्दे के बारे में कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि खुद पार्लियामेंट के सामने इस मुद्दे को पेश किया गया। नेपाल ने कह दिया है कि यह जो तीनों टेरिटरीज हैं यह भारत की नहीं बल्कि नेपाल की हैं। यानी कि अब नेपाल को चीन का साथ मिलते ही भारत पर सीधे उंगली उठाई जा रही है। इससे पहले नेपाल की जो सरकार थी उसके साथ भारत और नेपाल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे। भारत और नेपाल के बीच जो तनाव था वह भी खत्म हो रहा था, लेकिन अब फिर से नेपाल ने भारत के साथ दुश्मनी लेना शुरू कर दिया है। इस समय नेपाल यह भूल गया है कि वह भारत पर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। यानी कि अगर भारत की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो नेपाल एक झटके में बर्बाद हो सकता है। भारत के ज़्यादातर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दाल और चीनी जैसे जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है उसे भारत के द्वारा ही नेपाल में भेजा जाता है। नेपाल ज़्यादातर दवाइयाँ भी भारत से ही खरीदता है। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से लेकर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ भी भारत से नेपाल में एक्सपोर्ट की जाती है। नेपाल हर साल लगभग $6 बिलियन से ज़्यादा का सामान भारत से खरीदता है। भारत की नेपाल पर निर्भरता बहुत ही कम है। नेपाल को चीन के बारे में सब कुछ पता है, उसके बाद भी नेपाल भारत के खिलाफ जाकर चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, जो कि नेपाल पर आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।